नमस्कार भक्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन की वह पवित्र गाथा जो केवल एक राजा की कहानी नहीं बल्कि धर्म, मर्यादा, त्याग और प्रेम की अमर सीख है। जनक नंदिनी सीता का विवाह अयोध्या के राजकुमार श्री राम से संपन्न हो चुका था। मिथिला की धरती आनंद से भर चुकी थी और अब समय है राम सीता के अयोध्या के आगमन का। मिथिला से विदाई के समय सीता का विवाह केवल एक कन्या का विदा होना नहीं था, वह धरती की बेटी का अपने कर्म भूमि की ओर प्रस्थान करना था। राजा जनक का हृदय आज गर्व से भर गया था, पर आंखों में पिता का मौन दुख भी छिपा था। राजा जनक ने श्री राम से कहा, राम, आज से सीता केवल मेरी पुत्री नहीं, वह आपकी अर्धांगिनी है। इसकी रक्षा करना, इसका सम्मान करना अब आपका धर्म है। श्री राम ने विनम्र होकर कहा, राजन, सीता केवल मेरी पत्नी नहीं, वह मेरा प्राण है। जीवन के हर पथ पर मैं उसका साथ निभाऊंगा। सीता ने माता सुनैना के चरण स्पर्श किए। माता ने गले लगकर कहा, बेटी, ससुराल में सेवा ही आभूषण है और धैर्य ही सबसे बड़ा धन। सीता की आंखों से मौन अश्रुधारा निकली। और अब यहाँ से शुरू होती है अयोध्या की यात्रा। चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपनी अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या की ओर चल देते हैं। मार्ग में जहाँ भी रथ रुकता, लोग वहाँ राम सीता को देखने के लिए उमड़ पड़ते। कोई कहता, ऐसे वर को पाकर सीता धन्य हो गई, तो कोई कहता, ऐसी बहू पाकर अयोध्या धन्य हो गई। सीता का स्वभाव सरल और शांत था। वह हर वृद्ध को प्रणाम करती, हर बालक को स्नेह देती। लक्ष्मण यह सब देखकर मन ही मन कहते, भैया भाभी तो स्वयं लक्ष्मी है। जैसे ही अयोध्या में यह समाचार पहुंचा कि राम सीता नगर के समीप हैं, पूरा नगर उत्सव में डूब गया। घरों की सफाई होने लगी, तोरण द्वार पर सजने लगे, फूलों की मालाएं टंगने लगी। सरयू तट दीपों से जगमगा उठा। राजा दशरथ स्वयं स्वागत की तैयारी में लग गए। उन्होंने कहा, आज अयोध्या को उनका प्राण लौट रहा है। महारानी कौशल्या सीता के लिए स्वर्ण आभूषण निकालने लगी। कैकेयी और सुमित्रा भी आनंदित थी। कोई नहीं जानता था कि भविष्य में यही महल आंसुओं से भर जाएगा। जैसे ही राम सीता का रथ अयोध्या की सीमा में पहुंचा, जय श्री राम की आवाज़ आकाश में गूंजने लगी। फूलों की वर्षा होने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, नृत्य गायक आनंद से नाचने लगे। सीता ने जब यह दृश्य देखा तो आंखें नम हो गईं। उन्होंने राम से धीरे से कहा, स्वामी, यह नगर कितना प्रेम देता है। राम मुस्कुराकर बोले, सीते, यह प्रेम नहीं, यह धर्म की पहचान है। राजा दशरथ अपने रथ से उतरकर राम की ओर दौड़े। उन्होंने राम को सीने से लगा लिया। पुत्र, मेरे प्राण लौट आए। फिर उन्होंने सीता की ओर देखा। सीता ने ससुर के चरणों में शीश झुकाया। दशरथ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बहू नहीं, आज से तुम मेरी बेटी हो। महारानी कौशल्या सीता को देखकर भावुक हो उठी। उन्होंने सीता को हृदय से लगा लिया। बेटी, राम मेरे प्राण हैं और तुम अब मेरी आत्मा हो। सीता ने उत्तर दिया, माता, आपकी सेवा मेरा सौभाग्य है। राम सीता का महल में प्रवेश हुआ। शंखनाद हुआ, मंत्रोच्चार गूंजने लगे। देव पाठी ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। सीता ने घर की दहलीज पर दीप जलाया।
यह संकेत था, आज से यह घर धर्म से प्रकाशित होगा। रात्र को अयोध्या शांति थी, पर महलों में दीपक जल रहे थे। राम सीता छत से सरयू की ओर देख रहे थे। सीता ने कहा, स्वामी, जीवन कितना सुंदर है। राम ने उत्तर दिया, हाँ सीते, पर जीवन सदा ऐसा नहीं रहता। धर्म की राह कभी कभी कठिन भी होती है। सीता ने कुछ नहीं कहा, पर उनके मन में एक अनजाना भाव उभर आया। भक्तों, आज हमने देखा राम सीता का अयोध्या में सुखद आनंद। यह सुख अधिक दिन नहीं टिकेगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे राम सीता का आदर्श दाम्पत्य जीवन, अयोध्या की शांति और वह निर्णय जो आगे चलकर इतिहास बदल देगा। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब